टैरो किंग अवैस मिर्ज़ा, कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आई नो दैट कि आप कहीं न कहीं बिज़ी होंगे, कहीं न कहीं मस्त होंगे, वहाँ से टाइम निकाल के आप इस वीडियो पे आए होंगे, क्योंकि आपको कुछ जानना है। आपको क्या जानना है? थर्ड पार्टी के बारे में जानना है, आई नो दैट। आज का वीडियो सेम टॉपिक, सेम कैटेगरी और सेम ही थर्ड पार्टी को लेके हम यहाँ पर घसीटने वाले हैं। लेकिन आज आपके लिए एक सबसे ज़्यादा हॉट इन्फॉर्मेशन ये हो सकती है, बिकॉज आज हम फाइंड आउट करने वाले हैं एक्चुअली थर्ड पार्टी है कौन। ओके, सो थर्ड पार्टी की प्रॉपर शेप जो है वो आपके सामने लेके आएंगे। थर्ड पार्टी कौन है, कहाँ से आई है, कब जाएगी, और थर्ड पार्टी के आपके पर्सन के साथ क्या लिंक्स हैं, क्या रिलेशनशिप्स हैं, और आने वाले टाइम के अंदर थर्ड पार्टी रहेगी या फिर आउट होके चले जाएगी। सो दैट्स वाई ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को जल्दी से लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारी साइकिक एनर्जी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके कनेक्ट हो जाइए हमारे इस ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर के साथ, यहाँ पर आपको बहुत से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलते हैं, जहाँ पर आपको गाइडेंस मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, और स्पिरिचुअली बहुत सारा आपको नॉलेज भी मिलता है। सो दिस इज अवैस मिर्जा एंड आई नो दैट यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। अगर आप चाहो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रीडिंग चाहिए, आप लाइव सेशंस हमारे ज्वाइन कर सकते हो, जो कि फेसबुक के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर, दोनों ही प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको लाइव सेशंस मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ डेली बेसिस की रीडिंग के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर ऑलरेडी नहीं ज्वाइन किया तो अभी ज्वाइन कर सकते हो सब्सक्राइब करके। ओके, सो एक चीज़ याद रखिएगा कि थर्ड पार्टी के बारे में बहुत ज़्यादा बंडल ऑफ क्वेश्चंस आते हैं डेली मेरे पास। कम से कम 1000 या 1500 क्वेश्चन जो है मेरे पास थर्ड पार्टी को लेके ही आता है। ओके, सो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में भी हो सकती है, आप दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान भी हो सकती है, या फिर थर्ड पार्टी आपके कहीं ना कहीं रिलेटिव्स में से भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल समटाइम जो है थर्ड पार्टी होती है हमारी मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, या फिर हमारी अपनी ही मदर या सिस्टर या ब्रदर या म्यूचुअल फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है। हम सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, ट्रस्ट करके मार खा जाते हैं। बट आप अगर चार आंखें खोल के, जो भी प्यार होता है ना, जो भी प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप इश्क होता है, उसके अंदर थर्ड पार्टी नजर नहीं आती। जब ठुकती है तभी थर्ड पार्टी का पता चलता है कि थर्ड पार्टी है कहाँ से। ओके, सो अगर आप पहले से अवेयरनेस ले लेते हो तो देन आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको बाद में अवेयरनेस मिलती है तो तब भी आपके लिए ज़रा अच्छा ही है। ओके, सो कैंडल जो है वो ऑलरेडी इज रेडी फॉर द रीडिंग। ओके, सो कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं, टैरो कार्ड रीडिंग भी साथ साथ करेंगे हम, सो थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके। ओके, सो बेसिकली आपसे क्या मैंने बात करनी है कि थर्ड पार्टी दिखने में कैसी है, थर्ड पार्टी का हॉरोस्कोप कौन सा है, थर्ड पार्टी के अल्फाबेट्स कौन से हैं, और बहुत सी नॉलेज जो कि आज यूनिवर्स हमें बताने की कोशिश करेगी। ओके, सो कैंडल जल चुकी है, आपने कैंडल की लाइट को देखते हुए अपने पर्सन को मैचन करना है। अगर थर्ड पार्टी को ऑलरेडी आप जानते हो तो थर्ड पार्टी को भी मैचन कर सकते हो। अगर थर्ड पार्टी को नहीं जानते तो आज आपको बताने वाले हैं कि थर्ड पार्टी है कौन। ओके, सो प्लीज यूनिवर्स हमें बताइए कैंडल वैक्स के साथ कि इस टाइम पे जो पर्सन हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं नवंबर के इस मंथ के अंदर, नवंबर की इन लास्ट डेट्स के अंदर, सो प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए कि आगे इन फ्यूचर में इनकी लाइफ का, इनके रिलेशनशिप का क्या होने वाला है। क्या ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए चलेगा या फिर थर्ड पार्टी लेके भाग जाएगी। ओके, सो आई एम पुटिंग द कैंडल वैक्स। तो आपको सिर्फ कैंडल के फ्लेम के ऊपर निगाह रखनी है, ये जो फ्लेम नज़र आ रही है इसके ऊपर निगाह रखनी है, एंड आई विल सी इट फॉर यू। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट के अंदर ही हमारे पास यही दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी जो है ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक रखती है, ठीक है ना। ट्रैवलिंग वो भी अकेले नहीं, मेल पर्सन के साथ या फिर अपोजिट जेंडर के साथ थर्ड पार्टी जो है वो आने जाने की बहुत ज़्यादा जो है शौकीन है। ट्रैवलिंग की थर्ड पार्टी को चाहिए, शॉपिंग चाहिए, ट्रैवल चाहिए, लंच चाहिए, डिनर चाहिए, और जो है बेड चाहिए। तो ये चीज़ें जो है थर्ड पार्टी की डिमांड है। अब आपको बेहतर पता होगा कि मैं
इसके बारे में बात कर रहा हूँ, अभी जस्ट ट्रायल है, आगे जाके और भी ज़्यादा सीक्रेट्स ओपन अप होने वाले हैं। सो ये बात याद रखिएगा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो इस टाइम पे तुम दोनों के दरमियान में चल रही है, उसमें ज़्यादा पिसाई जो है वो हो रही है आपकी, आपके पर्सन की नहीं हो रही। आपके पर्सन को तो इम्पोर्टेंस ही बहुत ज़्यादा दी जा रही है, आपके पर्सन को बटरिंग ऐसी-ऐसी की जा रही है कि आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि आपके पर्सन को आपसे छीना जा रहा है। छीना नहीं जा रहा, जस्ट अपनी तरफ किया जा रहा है, ठीक है? थर्ड पार्टी इस टाइम पे फुल ट्राई कर रही है कि आपके पर्सन को अपने आपके से जुदा करके अपनी तरफ माइल कर लिया जाए, ओके? सो वशीकरण की तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है, तो थर्ड पार्टी ने हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया है आपके पर्सन को आपसे जुदा करने का, ओके? सो सेपरेशन मोड मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ इस टाइम पे दिखाई दे रहा है। मे बी कि तुम दोनों नो कॉन्टैक्ट के अंदर हो, मे बी तुम दोनों के दरमियान में ब्लॉकेज लगा हुआ है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे या इग्नोरेंस तुम्हारे पर्सन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो मुझे ये साइन दिखाई दे रहे हैं कि आज या फिर कल, आज जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हो, आज या फिर कल, ये 2 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इन्हीं 2 दिन के अंदर अगर आपके पर्सन के साथ आपका कॉन्टैक्ट नहीं है, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, तो कॉन्टैक्ट होने वाला है। बेशक वो कॉन्टैक्ट जो है सालों बाद हो, मंथ बाद हो या कितने ही टाइम बाद हो, तो आप दोनों का कॉन्टैक्ट होने के बहुत ज़्यादा ब्रॉड चांसेस हैं, ओके? सो जस्ट आपको क्या करना है, इस फ्लेम को देख के अपने पर्सन को इमेजिन करते रहना है, दैट्स ऑल। बाकी जो है हम खुद ही गेम खेल लेंगे, ओके? सो स्पिरिचुअल डिसऑर्डर्स को अगर देखा जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है थर्ड पार्टी आपके पर्सन को फुल्ली ट्रैप करने की कोशिश करी है, मक्खन लगा लगा के जो है आपके पर्सन को मीन्स कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करी है या फिर आपके पर्सन को आपसे जुदा करने की कोशिश करी है। एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द थर्ड पार्टी सिचुएशन, कि थर्ड पार्टी सिचुएशन ने सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो आपको दिया है और आपकी फैमिली को दिया है, ओके? सो मे बी पॉसिबल हो सकता है कि आपके पर्सन ने अभी तक जो है कोई आपसे बात शेयर नहीं की, अभी तक आपसे हाइड कर रखे हैं आपके पर्सन, या फिर जो है आपको कुछ भी शो ऑफ नहीं कर रहे कि मुझे ये करना है या मुझे वो करना है, व्हाटएवर, ठीक है ना? आपके पर्सन आपसे कुछ भी शो ऑफ नहीं कर रहे। अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे पास्ट के अंदर तो तुम दोनों की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, तुम दोनों एक दूसरे के बगैर खाना नहीं खाते थे, सोते नहीं थे, जागते नहीं थे, एक दूसरे के रिलेशनशिप के बगैर जो है कुछ भी करने के लिए रेडी नहीं होते थे। तो अब भी मुझे कंडीशन कुछ ऐसी दिखाई दे रही है कि अब सारा कुछ आपके पर्सन कर रहे हैं, बस क्या है कि आपको बता नहीं पा रहे, ओके? सो बताते नहीं है। सो अचानक से आपके पर्सन के अंदर एक बदलाव आया है और ये बदलाव जो है वो आपके लिए बुरा साबित हुआ है, क्योंकि मुझे सेपरेशन के साइन स्टार्ट के अंदर दिखाई दिए हैं, ठीक है ना? और ये जो सेपरेशन है ये थर्ड पार्टी की वजह से डेफिनेटली हो रही है और थर्ड पार्टी ऑपोजिट जेंडर भी है, ये बात याद रखिएगा। और कहीं ना कहीं जो है आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि आपको फाइनेंस की तरफ से जो है काफ़ी ज़्यादा एक झटका लगा, अचानक से झटका लगा है कि आपकी फाइनेंस के अंदर जो है अप एंड डाउन्स हो गए हैं, या फिर आपकी जॉब या बिजनेस या कुछ भी ऐसा वैसा सीन, इनकम सोर्स जो है वो डिस्टर्ब हुआ है, जो कि आप नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, ओके? सो होपफुली आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे, दैट आई वांट टू टेल यू। तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ ऐसे सिचुएशंस, कुछ ऐसे सिम्टम्स भी दिखाई दे रहे हैं कि तुम दोनों का रिलेशनशिप जो है फ्यूचर में तो रहने वाला है, बट अप एंड डाउन अभी से स्टार्ट हो चुके हैं। अभी से एक दूसरे के ऊपर शक व शुबहात, एक दूसरे को बातें सुनाना, एक दूसरे को आर्गुमेंट्स करना, ये चीज़ें जो है तुम दोनों के दरमियान में चल चुकी हैं बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी इस सिचुएशन से हैप्पी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना? कि तुम दोनों के दरमियान में फाइट्स होती हैं, तुम दोनों के दरमियान में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तुम दोनों के दरमियान में अप एंड डाउन चलता है, तो इस चीज़ को लेके जो है थर्ड पार्टी बहुत हैप्पी है। थर्ड पार्टी तुम दोनों के दरमियान में फूट डलवाना चाहती थी और फूट डलवा चुकी है इस टाइम पे, ओके? सो आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि आप ट्राई कर रहे हो, आप थोड़ा बहुत आजकल इमेजिन कर रहे हो कि मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, ठीक है ना? बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, येस डेफिनेटली आप कर लो, ओके? सो यही आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका रिवेंज मे बी यूनिवर्स लेने वाली है आपके पर्सन से और थर्ड पार्टी से, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको सारी की सारी रियलिटी नहीं बताई जो कि बतानी चाहिए थी, ठीक है ना? हर रियलिटी को आपसे छुपा के रखा है, हर बातों को आपसे छुपा के रखे हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपसे टाइमली शेयर करनी चाहिए थी, लेकिन बाद में जब एक्सपोज होता है तो आपके पर्सन कहते हैं मैं तो तुम्हें बताने ही वाला था। तो ऐसा कुछ साइंस दिखाई दे रहे हैं। मे बी अगर ये चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, बिकॉज ये सारी की सारी प्रेडिक्शंस हैं और सच्चा और पक्का नॉलेज सिर्फ और सिर्फ मेरे रब पाक की ज़ात के पास है।
ओके, सो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। ओके, सो आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट देयर आर टू मैनी टू मैनी ऑप्शंस फॉर योर पर्सन, ठीक है ना। आपके पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस इस टाइम पे बने हुए हैं और आपको भी कहीं ना कहीं इस टाइम पे वो एज ए ऑप्शन फील कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपके पर्सन की आंखों के आगे एक पर्दा आ चुका है। आपसे कुछ बातें उन्हें करनी थी, आपसे कुछ उन्होंने एग्रीमेंट्स किए होंगे या फिर आपसे कोई कमिटमेंट्स की होंगी, लेकिन उन कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर पाए ना आपके पर्सन, ठीक है ना। तो आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं उन कमिटमेंट्स को साइड पे किया और आपसे जो है डिफरेंट टॉक करना स्टार्ट कर दिया, आपसे आर्गुमेंट्स अचानक से अब्यूजिव लैंग्वेज या ये और वो सारा कुछ जो है आपके पर्सन ने स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने सोचा कि जैसे कि आप खुद ही उनसे छुटकारा करोगे, बट ऐसी एनर्जी नहीं है। मीन्स कि आपके पर्सन चाहते थे कि आप खुद ही उन्हें छोड़ के चले जाओ, बिकॉज आपके पर्सन की आंखों के आगे पर्दा आ चुका था बहुत ही बुरे तरीके से, ठीक है ना। और ये जो पर्दा है ना, इस पर्दे ने काफ़ी ज़्यादा और भी पर्दे डाल रखे हैं। एंड आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट योर पर्सन इज गोइंग टू ट्रैप, ठीक है ना। बहुत ही बुरे तरीके से ट्रैप्ड हो रहा है थर्ड पार्टी के हाथों से। और थर्ड पार्टी की फिजिक अगर देखी जाए ना तो आपसे हेल्दी है। आपसे, आप जो इस टाइम पे वीडियो देख रहे हो ना, आपसे हेल्दी दिखने में लुक वाइज जो है हेल्दी दिखाई देती है। एंड आई कैन सी दैट के थोड़ा सा शॉर्ट हाइट है, बहुत ज़्यादा नहीं, 5'5" के अराउंड हो सकता है, 5 या 5'5" के अराउंड हो सकता है। ओके, सो अब होरोस्कोप की अगर बात कर ली जाए तो मोस्ट प्रोबेबली जेमिनी विर्गो एंड कैप्रिकॉन, और स्टार्टिंग जो है टॉरस, ये तो मस्ट है ना। टॉरस तो आजकल थर्ड पार्टी का रोल बहुत ज़्यादा प्ले कर रहा है। और कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो, कैंसर, खुद को बहुत ज़्यादा खुद को बहुत ज़्यादा जो है वो पर्सन समझने वाले की, मीन्स के जैसे कि बहुत ज़्यादा अमीर कबीर शाइनिंग ये और वो सिस्टम, ठीक है ना। होपफुली यू अंडरस्टैंड, ठीक है ना, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। एंड आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि आपके पर्सन और आप दोनों के दरमियान में जो थर्ड पार्टी है ना, उसका लेटर जो है JKASTI, ठीक है ना। इनमें से कुछ हो सकता है उनका अल्फ़ाबेट, ठीक है ना। सो आप रिपीट करके या पॉज़ करके भी उसे सुन सकते हो जो मैंने बोला है अभी। ओके, सो आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि थर्ड पार्टी जो है वो कहीं न कहीं उसका इनकम सोर्स एक ही है, ठीक है ना। इनकम सोर्स ये है कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना और उनसे पैसा खाना, दैट्स इट, ठीक है ना। लस्ट एंड मनी जो है फैक्टर बहुत ज़्यादा हाईली यहाँ पर दिखाई देते हैं। एंड आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि आप दोनों की एनर्जी जो है इस टाइम पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपके पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन आपके पर्सन को भी आपकी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपको भूल चुके हैं, आपके पर्सन को भी ज़रूरत है। बट आई कैन सी दैट कि जब भी आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं या आपकी तरफ जो है स्टेप अप लेते हैं, तो कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, या फिर आपके पर्सन जो है उनको हेडेक स्टार्ट हो जाता है, या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है बीच में अटक जाती है, जिसकी वजह से जो है आपके पर्सन आगे नहीं बढ़ पाते और आपके साथ रिलेशनशिप नहीं रख पाते। Okay, so I can see that and I can feel that there is a वाटर साइन एंड अर्थ साइन, ठीक है ना। ये दोनों साइंस जो है थर्ड पार्टी के हॉरोस्कोप के अंदर दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी एक ही जगह पे स्टिक हो गए, ढीठ होके बैठी हुई है। थर्ड पार्टी की इंसल्ट भी बहुत ज़्यादा हुई है, थर्ड पार्टी को मीन्स के डांट शांट भी बड़ी है, ये वो सारा कुछ हुआ है। थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी आपके पर्सन गए हैं, बट फिर भी जो है थर्ड पार्टी अपने फैसले पे, अपनी बात पे अटल है और थर्ड पार्टी चाहती है कि इस रिलेशनशिप को अब आगे नहीं बढ़ने देना, ठीक है ना। यही तो थर्ड पार्टी का बेसिक टारगेट है। एंड आई कैन सी दैट एंड यू हैव टू डू समथिंग, ठीक है ना। आपको एक चीज़ करनी है कि आप अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपके पास वापस आ जाए, रीयूनियन आप दोनों का हो जाए, प्रॉपरली हो जाए, ये नहीं है पार्शली थोड़ा 2-3 दिन का रीयूनियन हो और उसके बाद जो है आप दोनों फिर से सेपरेशन, ऐसा नहीं मैं बोल रहा। तो अगर आप चाह रहे हो प्रॉपरली रीयूनियन हो जाए ना, तो आप अपने पर्सन का जो जेंडर है ना, उसी जेंडर के किसी जानवर को, किसी एनिमल को कुछ खाना खिला दो 3 से 4 दिन, ठीक है ना। तो आपका जो है रीयूनियन हो जाएगा, कंफर्म्ड हो जाएगा, ठीक है ना। आपको एनिमल को खाना खिलाना है और ये लाजमी आपको करना है, ठीक है ना। और वाटर साथ में लाजमी देना है एनिमल को। तो ये चीज़ें अगर आप करते हो तो यकीन जानो कि आप सोच भी नहीं पाओगे कि कहाँ से रीयूनियन हुआ, यूनिवर्स खुद करवाएगी तुम दोनों का रीयूनियन। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ये से लाइट मत लीजिएगा। एंड ओके, सो आई कैन सी दैट के थर्ड पार्टी जो है वो कहीं न कहीं उसका बिलॉन्गिंग देखी जाए तो एक बहुत ही
जो है मॉडरेट घराने से, मॉडरेट, नॉट सो मच रिच, नॉट सो मच पुअर, ठीक है ना, मॉडरेट घराने से उसका लिंक है। लेकिन थर्ड पार्टी इस टाइम पे खुद को हवाओं में फील कर रही है, ठीक है ना। थर्ड पार्टी ऐसे फील कर रही है जैसे उसने बहुत बड़ी जंग जीत ली है, या बहुत बड़ा जो है बैटल चल रहा था, उसके अंदर जो है थर्ड पार्टी ने तीर मार के 30 मार खान बन चुकी है। बट थर्ड पार्टी एक बहुत बड़ी गलत फहमी में है। थर्ड पार्टी इस गलत फहमी में है कि वो आपके पर्सन को आपसे जुदा कर देगी। बट यहाँ पर आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि आपके पर्सन आपसे जुदा नहीं होंगे, ठीक है ना। जैसे ही ये डेवल एनर्जी खत्म हो जाएगी, जैसे ही ये नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी आप दोनों के दरमियान से, तो आपके पर्सन वापस रीयूनाइट करने के लिए आपकी तरफ आगे स्टेप अप लेंगे। बट यहाँ पर जो है थर्ड पार्टी अगेन कुछ वार शार करेगी या कुछ भी ऐसा वैसा करेगी। बट एक चीज़ है कि जब आप शो ऑफ करवाओगे ना थर्ड पार्टी को कि आपको फ़र्क पड़ रहा है थर्ड पार्टी की वजह से, तो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा खुश होगी और इसे और ज़्यादा प्रमोट करेगी। आपको जस्ट साइलेंट रहना है, ठीक है ना। आपकी चुप जो है वो बहुत बड़ा हथियार रहेगी। आपकी चुप आपके पर्सन को पागल कर सकती है, मेंटल कर सकती है, यू कांट इमेजिन, ठीक है। सो आपको अपनी ज़ुबान के ऊपर लगाम रखनी है, ज़ुबान को थोड़ा-सा काबू में रखना है, दैट्स इट, ठीक है ना। अपने पर्सन को शो ऑफ नहीं करवाना कि तुम इतनी ज़्यादा मीन्स के तज़ब्ज़ब में हो, इतनी ज़्यादा परेशान हो। अक्सर जो सच्चा प्यार करते हैं ना, उनको दिल से ही शो ऑफ हो जाता है कि कौन मेरा सखा है, कौन मेरा पराया है, कौन मुझे याद करता है, कौन मुझे याद नहीं करता। ओके, सो I can see that there is a very big sign of sunlight, ठीक है ना। sunlight, sun का एनर्जी दिखाई दे रहा है। एंड ऑल्सो here is a sign of जुपिटर एंड प्लूटो। ओके, सो आपकी लाइफ के अंदर भी ट्रैवल आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपकी शादी अभी तक नहीं हुई ना, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि इसी मंथ के अंदर या फिर कमिंग मंथ के अंदर आपकी शादी का कोई ना कोई जो है सिस्टम बनने वाला है, और आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे इस चीज़ के अंदर। ओके, सो दैट्स अमेजिंग, ठीक है। मीन्स कि आपके पर्सन जो है वो टाइम पास करने के लिए आपके पास आए थे, लेकिन आपसे प्यार हो गया, फिर एक थर्ड पार्टी आ गई आप दोनों के दरमियान में, और ये थर्ड पार्टी ने फिर आप दोनों को सेपरेट करवा दिया। अब आपके पर्सन दोबारा से आपकी लाइफ के अंदर एंट्री मारना चाहते हैं, बिकॉज़ मछली पत्थर चाट के वापस आ चुकी है। ओके, सो देयर इज़ अ साइन ऑफ सक्सेस कि तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर इस टाइम पे सक्सेसफुल साइंस दिखाई दे रहे हैं कि यूनिवर्स जो है वो आगे कहीं ना कहीं एक ऐसा ऑप्शंस क्रिएट करने वाली है, ऐसी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने वाली है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस देगी आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है ना। आपको जो लोग नफ़रत करते थे ना, वही लोग आपको प्यार करने लगेंगे, वही लोग आपकी केयर करने लगेंगे, और आपके लिए ये साइन बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस वाला और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल साइन है। ओके, सो कार्ड से हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि कार्ड्स इस बारे में क्या कहते हैं थर्ड पार्टी को लेके। ओके, सो होपफुली यू अंडरस्टैंड। लास्ट वाली जो रीडिंग्स हैं वो भी आपने देखी होंगी, तो आज भी हम देखेंगे कि कार्ड्स की एनर्जी क्या कहने वाली है आप दोनों के इस रिलेशनशिप को लेके और थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर्स अ कार्ड दैट इज द रिंग। ओह माय गॉड, सो आपके पर्सन आपको प्रपोज करने वाले हैं बहुत जल्दी। इट्स मीन थर्ड पार्टी तो आउट हो जाएगी। यू कैन सी एज अ कैवेलियर का साइन है। ये मींस कि आपके पर्सन भाग भाग के आपके पास वापस आना चाहते हैं, जेंटलमैन। ओह माय गॉड, सो टू मच लव, टू मच ब्यूटीफुल, तुम दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो भाई। यहाँ पर जो है प्रूव हो रहा है। इट्स मीन कि तुम दोनों के दरमियान में कितनी भी फाइट्स हो जाए, कितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ ही रहने वाले हो। तुम दोनों को कोई जुदा नहीं कर पाएगा। ओके, सो यू कैन सी एज अ लव लेटर। ओके, सो आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपसे एक्सक्यूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड देयर इज़ अ वेरी स्पेशल गिफ्ट फॉर यू। कोई आपको सरप्राइज ऐसा देने वाले हैं जो कि आप सोच ही नहीं सकते, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, और जैसे ही सरप्राइज आपके सामने आएगा आप शॉक्ड हो जाओगे। ओके, सो दैट्स वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। एंड यू कैन सी एज अ क्लोवर का साइन है। आपकी लाइफ के अंदर एक मिस्ट आने वाला है, एक ट्विस्ट आने वाला है, बहुत ही ब्यूटीफुल आने वाला है। एंड आई कैन सी दैट कि आपकी लक शाइन करती हुई दिखाई दे रही है, अचानक से शाइन होगी। थर्ड पार्टी तो टोटली आउट होती हुई दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी जो है एक टाइम के लिए आई थी, बट थर्ड पार्टी एक बुरे ख्वाब की तरह वापस चले जाएगी। एंड आई कैन सी दैट हियर इज अ साइन, देयर इज अ फ्लावर। ओह माय गॉड, सो मच ब्यूटीफुल साइंस फॉर यू। एंड यू कैन सी दैट कि आपके लिए या तो हार्ट्स आ रहे हैं, या तो फ्लावर्स आ रहे हैं, या फिर कोई नजर बद वाला भी बीच में आ रहा है। एनीवेज, आपको क्या
करना है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी लाइफ़ को अच्छा करना है, अपनी लाइफ़ को ब्यूटीफुल करना है, बेटर करना है। जो चीज़ें आप अभी तक नहीं कर पाए, आपने ट्राई की थी, सो यू हैव टू डू अगेन, आपको सक्सेस मिलेगी इसके अंदर। एंड देयर इज़ अ साइन ऑफ शिफ्ट, मीन्स कि अगेन आपको बता चुका हूँ कि आपकी लाइफ़ के अंदर ट्रैवल्स काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। एंड यू कैन सी दैट कि आप अपनी डेस्टिनेशन के बहुत ज़्यादा करीब हो, तो अभी जाके हार नहीं है आपको माननी है, अपनी डेस्टिनेशन को आपको अचीव करना है। And you can see as a ladies, oh my god, so that is so much beautiful energy for you। इट्स मीन कि आपकी लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस होने वाली है। तो स्टार्ट के अंदर जो प्रे की थी वो कबूल होती हुई दिखाई दे रही है। बॉटम के अंदर एनर्जी है जेंटलमैन। ओके, सो यू कैन सी एज अ साइन जेंटलमैन एंड जेंटलमैन, ओह माय गॉड, 28 एंड 28 सो मच ब्यूटीफुल कि आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपके बिना नहीं रह सकते। तो ये था हमारा आज का रीडिंग। फीडबैक क्लास में दीजिएगा। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड प्रेयर्स ऑलवेज ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफ़िज़।